forgive and forget. Really? हमारे लोग इस बात पे बहुत ज्यादा मैंने देखा है लोगों को कि शेविंग करते हैं कि जी फिर क्या हो गया, किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट. इज फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग रियली दैट इजी? आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी, वेट सोसाइटी टॉक्स. हमें मुसलमान होने के नाते और जो मुसलमान नहीं है अच्छे इंसान होने के नाते फॉरगिव लोगों को हम कर सकते हैं. डिपेंड्स कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या है. कुछ लोग होते हैं जो ऐसी हरकत कर देते हैं या आपसे इतना आपका दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ देते हैं कि उनको फॉरगिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट चलिए ये बात इस पॉइंट को हम ले लेते हैं कि फॉरगिव आप करते, फॉरगिव करते सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली जिसको मैं कहूंगी आपको, वो उसका फायदा ये होता है व्हेन यू हैव हेट रिलेशनशिप या सैड रिलेशनशिप या सैड इमोशंस इन यू, तो वो आपको आपकी साइकोलॉजी को असर करता है और आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं. तो अपनी क्या कहते हैं उसको, सेहत के लिए, दिमागी सुकून के लिए, सेहत के लिए forgive the other person for whatever he or she has done to you. Fine, यहां तक की बात ठीक है. But forget, so this is completely another story. Forgive and forget दोनों इकट्ठे नहीं है. Forgive is a very different story, forget is a very different story. Forget, अगर किसी ने कुछ छोटा मोटा आपके साथ हाथ किया है तो आप forget कर दे, ठीक है, दिल बड़ा करें and go on with your life. लेकिन अगर किसी ने आपको जानी माली नुकसान पहुंचा दिया है या आपकी जिसको कहते हैं ना जज्बात को इतना ज्यादा मजरूह कर दिया है कि आप उसको माफ तो कर सकेंगे शायद इस दिमाग के उस कॉन्सेप्ट से कि ठीक है मैं अल्लाह की खातिर तुम्हें माफ करता हूं या करती हूं, लेकिन फॉरगिव करना कोई मैंडेटरी नहीं है आपके ऊपर. कोई जरूरी नहीं है कि आपको फॉरगिव करना है उस बंदे को, फॉरगेट करना है आपको उस बंदे ने जो आपके साथ किया है. आप उसको याद रखिए, लेकिन उसको याद रखने का तरीका है. उसको याद रखिए एज अ पॉजिटिव थिंग. याद रखिए कि आपने किसी इंसान से धोखा खाया था. याद रखिए कि किसी इंसान ने आपको जैसे लोग हमारे करते हैं, किसी के खिलाफ बातें कर दी, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी. याद रखें, माफ कर दिया ओके, लेकिन याद रखिए कि उसने आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी. किसी ने आपको धोखा दिया, जैसे पार्टनरशिप में होता है, क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड को आपने कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बना लिया और बाद में आके आपने अपनी बीवी को कहा कि जी तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेट्स स्टार्ट न्यू. फॉरगिव यस, फॉरगेट नो. यू नो व्हाई? क्योंकि उसको आप चीज को याद रखिए. अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हो सकता है लोगों को बुरी लगे, लेकिन दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन. अगर आप एक दफा एक काम करते हैं, अगर आप एक दफा धोखा देते हैं तो आप दोबारा धोखा जरूर देंगे. जरूर नहीं है कि आप 1 महीने बाद ही दें, हो सकता है 1 साल बाद दें या 10 साल बाद, लेकिन धोखा आप जरूर देंगे क्योंकि आपको एक दफा वो है ना रास्ता खुल गया, तो जरूर देंगे आप धोखा. तो ऐसा जो इंसान जो एक दफा धोखा देता है उसको फॉरगिव आप कर दें, वो आपकी मर्जी, आपका कैरेक्टर है. डोंट एवर फॉरगेट दैट पर्सन हैज डिसीव्ड यू, और उस पर ट्रस्ट दोबारा से ना कीजिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये हमें रिलीजियसली भी अल्लाह ने बिल्कुल नहीं कहा कि बेवकूफ बन जाओ एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट और जफ्फे लगा लो एंड और फिर धोखे खाओ. नो, हमें अल्लाह ने भी ये नहीं कहा, हमें इस्लाम भी ये नहीं सिखाता. ध्यान रखिए, अपने जज्बात को पहले रखिए, अपनी फीलिंग्स को पहले रखिए, और देखिए कि अगर कोई इंसान आपको किसी ने धोखा दिया या किसी इंसान ने आपके साथ ज्यादती किसी किस्म की भी की है, रिगार्डलेस किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में किसी तरह की भी आपने ज्यादती की है एक इंसान ने आपके साथ, तो उस इंसान को दोबारा से ट्रस्ट मत कीजिए. और अगर करना ही है ट्रस्ट, इस पॉइंट पे भी आ जाते हैं, अगर करना ही है ट्रस्ट तो ये देख के करिए कि आपको उस इंसान को कितना ट्रस्ट करना है, कहां तक ट्रस्ट करना है, क्योंकि 100% उस इंसान को आप दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए. तो फॉरगिव यस, फॉरगेट मे बी. तो इसको ध्यान रखिए. हम लोग इस चीज को मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि चल छड़, हमारे फैमिलीज में अक्सर चल छड़, भूल जाओ, माफ कर दो, भूल जाओ, तुम बड़े बन जाओ, माफ कर दो. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसान को दोबारा मौका दो कि आप हेल्प मुझे मार. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
तो अपने आप को अपनी प्रोटेक्शन जो है वो सबसे पहले है। अपनी प्रोटेक्शन जो है उसको करने के लिए आपको एनालिसिस बैठ के करना पड़ेगा उस इंसान का, उस सिचुएशन का, कि कहां तक आप उस दूसरे इंसान पे दोबारा से ट्रस्ट कर सकते हैं। बी वेरी माइंडफुल इन ट्रस्टिंग अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डिसीव्ड यू। टिल देन, च्यवन परदेसी, मैं जितिन सरोक।